आपके चेहरे पर दाने निकल रहे हैं, पिंपल्स निकल रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं? देखिए रमज़ान में बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयली फूड भी नहीं खा रहे हैं, नॉर्मल तो हमने सब भी निकल आता है। उसका रीज़न ये होता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान सम टाइम ये होता है, बहुत सारे लोगों को गैस्ट्राइटिस का इशू होता है, मैदे की जलन का मसला होता है, आपको हार्ट बर्निंग का इशू होता है। उनकी बॉडी में एम्प्टी स्टमक में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होते हैं। सहरी में आपने जंक खाया, KFC मैकडॉनल्ड खा के आपने अपना स्टमक फुल कर लिया है, तो सारा दिन उससे एसिड्स ही आने हैं ना, तो वो आपको एक्नी पिंपल करवा देते हैं। अब क्या करना है आपने एक्नी पिंपल के लिए? उसके लिए आसान सा तरीका है, घर बैठे आप क्या कर सकते हैं, जिस बेसन के आप पकौड़े बना के खा रहे हैं, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो थोड़े वो जो पकौड़े अम्मा बना रही है ना, उनसे कहें थोड़ा सा आपके लिए भी साइड पर रख दें, यू नो। नहीं, वो खाली बेसन रखना है आपने, वो मिक्सचर नहीं लगा लेना मुंह पे। मिक्स वरना आपके मुंह पे पकौड़ा बन जाना है। तो आपने क्या करना है, उस बेसन को लेना है, सिर्फ बेसन को, कच्चे बेसन को लेना है और उसमें आपने रोज वाटर मिक्स करना है। अच्छा। वो रोज वाटर मिक्स करके ये मास्क बना के आप हफ्ते में 3 मरतबा अपनी स्किन पर लगा सकते हैं। फेस की बात हो रही है, उससे आपकी काफी हद तक स्किन काम डाउन हो जाएगी, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो। अच्छा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप हनी ले सकते हैं, हनी में आप रोज वाटर मिक्स करें और वो बेस्ट होता है स्किन के मास्क के लिए। अच्छा। आप उसे यूज कर सकते हैं, उससे आपकी स्किन को मॉइस्चराइजेशन मिलेगी, आपकी एक्नी पिंपल्स काफी कम हो जाएंगे। मेंडालिक एसिड या बेंजाइल पेरोक्साइड, ये मैं केमिकल्स के नाम बता रही हूँ, आपने ऐसा फेस वॉश यूज करना है अगर आपकी स्किन ऑयली है जिसमें मेंडालिक एसिड और बेंजाइल पेरोक्साइड हो। ये एक्नी प्रोन के लिए बता रही हूँ, जिन्हें एक्नी हो गई, हर एहतियाती तदबीर के बावजूद भी एक्नी हो गई है, तो आपने फेस वॉश कौन सा यूज करना है? मेंडालिक एसिड और बेंजोइल पेरोक्साइड, इन दोनों में से कोई भी हो, एक चीज होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपकी स्किन ड्राई है फिर भी एक्नी हो रही है तो आपने ऐसी चीजें यूज करनी है जो कि फेस वॉश भी हो और आपको मॉइस्चराइजेशन भी दे। इस वेदर में आपको ड्राई स्किन का इशू बहुत ज्यादा होता है। ओके। और इसीलिए आपको एक्नी भी होती है। ठीक है। तो आपने पानी जितना आप पी सकते हैं पिए, लेकिन आपने मॉइस्चराइजेशन डबल कर देनी है। मॉइस्चराइजर ज्यादा लगाना है, इसका मतलब मॉइस्चराइजर ज्यादा जो आपकी स्किन को सूट करता है, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली मॉइस्चराइजर और सन ब्लॉक, ये 2 चीजें आप ज्यादा से ज्यादा लगाएं। अगर आप रेटिनॉल यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली या फिर वीक में 2-3 मरतबा भी, तो ये मेरी एडवाइस है, खासतौर पे रमजान के महीने में आपने कोशिश करना है कि रेटिनॉल अवॉइड करना है। क्यों? इसका रीजन ये होता है कि रेटिनॉल जो है वो ड्राइनेस करवाता है। अच्छा। उसकी ये क्वालिटी होती है कि वो हमारी स्किन को ड्राई करता है, एक्सफोलिएट करता है, बट बिकॉज रमजान में वैसे ही डिहाइड्रेशन हो जाती है, स्किन से पीलिंग हो रही होती है, आपकी स्किन ड्राई हो रही होती है, तो अगर आप रेटिनॉल कंटिन्यूअसली यूज करेंगे, भले वीक में भी 1 मरतबा यूज करें, तो ड्राइनेस की तरफ जाएगी, आपकी तरफ जाएगा। सो कोई भी ऐसी चीज जो एक्सफोलिएट करे, जैसे ग्लाइकोलिक पील होती है, जैसे लैक्टिक एसिड पील होती है, इनसे अवॉइड करना चाहिए। अपनी थोड़ी सी AM PM रूटीन को चेंज कर लें। अच्छा, रमजान में मॉइस्चराइजेशन जरूर रखें, सन ब्लॉक जरूर रखें, AHA BHA आप यूज कर सकते हैं वीक में ट्वाइस और थ्राइस, नायासिनामाइड आप यूज कर सकते हैं और सैलिसाइलिक यूज कर सकते हैं आप वीक में ट्वाइस और थ्राइस। विटामिन C आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। और वो मॉर्निंग में यूज करना चाहिए या PM में भी यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट मॉर्निंग में ज्यादा अच्छा। आप उसे लगाएंगे अपने मॉइस्चराइजेशन को, देन अपने विटामिन C सिरम को, और उसके बाद आप अपना सनस्क्रीन लगाएंगे। दिस इज द लाइक सिंपल रूटीन कि आप फजर से जोहर के दरमियान में आपने ये 3 चीजों को फॉलो करना है। इवन आप वर्किंग भी हैं तो इन तीनों को फॉलो करके आप उसके ऊपर जो अपना मेकअप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा डॉक्टर कमल, जैसे आपने कहा कि रेटिनॉल का, अब बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम रेटिनॉल लगाते हैं तो उसकी वजह से भी पिंपल्स आ जाते हैं। ऐसे ही है। अब वो कुछ लोगों को नहीं पता कि वो जो पर्जिंग हो रही होती है आपको, या आपके जो क्लोज कॉमिडोन्स होते हैं उसकी वजह से हो रही होती है। देखिए, रेटिनॉल अगर आप लगाते हैं और आपको पर्जिंग हो रही है, 2 कंडीशंस होती हैं। इधर आपको 2 चीजें हैं, अगर आपकी स्किन ड्राई है बहुत ज्यादा और आप फिर रेटिनॉल लगा रहे हैं तो पर्जिंग होगी आपको। दूसरी कंडीशन ये होती है कि नॉर्मली भी ऑयली स्किन वालों को भी एक स्टेज के बाद जाके रेटिनॉल से पर्जिंग शुरू हो जाती है। तो वो रेटिनॉल जो हमने अपने पेशेंट को थ्राइस अ वीक बताया हुआ है, हम उसे स्विच करते हैं ट्वाइस अ वीक पे, देन वंस अ वीक। सो आपने इसीलिए कहते हैं कि आप खुद से रेटिनॉल भी यूज ना करें। पहली बात, आपको आपकी स्किन टोन का नहीं पता, दूसरी बात ये कि आपको कितना टाइम वीक में चाहिए ये नहीं पता। सो अगर पर्जिंग है तो उसकी दोनों ये मीनिंग निकलती है कि इधर आपकी स्किन ओवर ड्राई थी, आपने रेटिनॉल यूज कर लिया, और दूसरी कंडीशन ये कि रेटिनॉल के बाद आपको आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स खत्म करने के लिए भी पर्जिंग होती है। एक स्टेज पे आके पर्जिंग होती है, देन हम उसकी डोज चेंज करते हैं और फिर वो सेटल डाउन हो जाती है। ओके। और क्या क्लोज कॉमिडोन्स के लिए भी हम रेटिनॉल यूज कर सकते हैं? क्लोज कॉमिडोन्स के लिए, ओपन कॉमिडोन्स के लिए आप हर तरह के, जैसे आपकी स्किन अगर
बहुत ज़्यादा फ्लैकी हो रही है, आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ऑयल की वजह से पोर्स ओपन हुए हुए हैं, तो भी आप रेटिनॉल को यूज़ कर सकते हैं। पोर्स की क्लोजिंग के लिए लाइक आप अगर आपको फील होता है कि आपकी वैसे स्किन नीट है लेकिन सिर्फ ओपन पोर्स का इशू है, तो आप रेटिनॉल को ट्वाइस अ वीक यूज़ कीजिए, नायासिनमाइड को आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, और सैलिसाइलिक एसिड को ट्वाइस और थ्राइस अ वीक यूज़ करेंगे। ओके। और ये जो हमारे चेहरे पे हल्के हल्के से बम्प्स बन जाते हैं, वो पिंपल्स नहीं होते हैं लेकिन वो ऐसे पिंपल्स की शक्ल होते हैं, वो क्या क्लोज़कोमेडोन्स होते हैं? देखिए वो जो बम्प्स होते हैं पिंपल्स की शक्ल वाले, एक वाइट कलर के होते हैं जो खासतौर पे आजकल आइस की साउंड में लोगों को हो रहे हैं, दिस इज मीलिया। वो एक्नी नहीं है, वो मीलिया है। हम किसी दिन इस पे डिटेल एक जरूर बात करेंगे, बिकॉज मीलिया काफी लोगों को आजकल प्रॉब्लम होने लगी है। सो व्हाइट कलर के डॉट डॉट शेप के, अगर आपको आइज की सराउंडिंग में, जिस तरह छोटे बच्चों को, बिल्कुल जो पैदा हुए बच्चे होते हैं, आपने देखा है उनको होते हैं ये वाले। अच्छा। उनके फेस पे, उनके हेड पे, आपकी उनको गर्दन पे नजर आते हैं, बट आजकल मैं देख रही हूँ कि काफी पेशेंट्स आ रहे हैं। मीलिया क्या होता है? बेसिकली सेबेशियस जो आपके होते हैं ग्लैंड्स, उनकी सीक्रेशन जमा हो जाती है, वो एक्नी नहीं होती। अच्छा। सो क्लोज़कोमेडोन, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड जो भी आपको फेस पर बन रहे हैं, वो सब एक्नी की टाइप्स हैं। ओके, ठीक है। तो वो हम उसे एक्नी में शामिल करेंगे, लेकिन मीलिया इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्नी।